नमस्कार दोस्तों, ज्ञानास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा पीस प्लान खूब सुर्खियों पर है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि अगर हमास को गाज़ा से हटा या पैलेस्टीन से हटा दिया गया, तो वहाँ के हालात जो हैं वो सुधर सकते हैं और इसके ज़रिए इज़राइल और पैलेस्टीन पे कहीं न कहीं शांति वार्ता की एक पेशकश की जा सकती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा पीस प्लान दुनिया के सामने रखा है, जिसमें दुनिया के कई नेताओं द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की सराहना करते हुए इस प्लान का स्वागत किया है। उसमें पीएम मोदी ने भी ट्रंप की इस पेशकश की खूब तारीफ की। जैसा कि आपको पता है कि इज़राइल और हमास के बीच में भयंकर संघर्ष चल रहा है। इज़राइल की ये मांग है कि हमास द्वारा जो इज़राइल के निर्दोष नागरिकों को बंधक बना रखा है, उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन हमास द्वारा यह शर्त रखी गई है कि अगर इज़राइल गाज़ा पर बॉम्बिंग नहीं बंद करता, तो हम ये जो निर्दोष नागरिकों को बंधक बनाया गया है, हम उन्हें बिल्कुल भी वापस नहीं करेंगे। लेकिन अब पूरे मामले में अमेरिका की एंट्री हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का ये गाज़ा पीस प्लान जो है, ये पूरे 21 चरणों में होगा। अमेरिका ने 21 शर्तें रखी हैं हमास के सामने। हमास से कहा है कि तुरंत पहली बात तो 72 घंटे के अंदर आप लड़ाई रोकिए। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जितने भी जो इज़राइली बंधक हैं, आपने बना रखे हैं, उनको तुरंत 72 घंटे के अंदर इनको रिहा करिए और तो और जो हमास पूरे गाज़ा को खाली करे। पूरा पैलेस्टीन, गाज़ा वहाँ से हमास की नामो-निशान भी मिट जाना चाहिए, वरना अगर अमेरिका अपने में आया, तो अमेरिका हमास का वजूद मिटा देगा। दोस्तों, अमेरिका द्वारा इस पूरी वार्ता में हमास को यही धमकी दी गई कि अगर हमास ने इज़राइल के नागरिकों को नहीं छोड़ा और शांति का रास्ता नहीं अपनाया, तो अमेरिका हमास पर कार्रवाई करते हुए हमास का अस्तित्व दुनिया से मिटा देगा। दोस्तों, यह पूरी बेचैनी अमेरिका की इसलिए भी नज़र आती है क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले कतर और इज़राइल के बीच में कुछ कहा-सुनी, जिस तरीके से आपने देखा कि इज़राइल द्वारा कतर पर बॉम्बिंग कर दी गई थी। उनको इनपुट मिला था कि कतर हमास की बैठक करवा रहा है, तो इज़राइल द्वारा हमास के पर अटैक करते हुए कतर पर बॉम्बिंग कर दी गई थी, जिसमें पूरी अरब कंट्री एक होकर के अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ चली गई थी। कहीं न कहीं अमेरिका को इस बात का भी डर था कि अगर अरब कंट्रियाँ एक हो गईं, तो कहीं न कहीं अमेरिका की जो ऑयल की पकड़ है, वो खतरे में आ सकती है और जिस तरीके से अमेरिका पूरे अरब के ऑयल को कंट्रोल करने का काम करता है, सऊदी अरब से उसकी एक ट्रीटी है कि आप जो ऑयल बेचेंगे, वो डॉलर में ही होगा। तो अगर ये नहीं होता है, इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में शांति वार्ता नहीं होती है या तो फिर ये कतर के बीच में अगर ये शांति वार्ता नहीं होती, तो इसका एक ही मैसेज ये होता कि अमेरिका की जो हेजीमोनी है, वो खतरे में आ सकती थी। इसलिए अमेरिका द्वारा पहले इज़राइल और कतर की फ्रेंडशिप कराई जाती है और अब गाज़ा जो पीस प्लान है, वो पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि जो पूरा ये ऑयल का कंट्रोल दुनिया का है, ये कहीं न कहीं अरब से ही रिलेटेड है क्योंकि अमेरिका तो ऑयल करता है, अमेरिका का खुद का है, रशिया पे इनका जोर नहीं चलता। लेकिन अगर अरब को इन्होंने अपने क उसमें कर लिया, तो ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, तो नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा इस पूरे प्लान पर कहा गया कि उन ये जो पूरी जो वार्ता होनी चाहिए, द्विपक्षीय और कूटनीतिक से इसका विराम होना चाहिए। इस जो हमास है, वो इज़राइली नागरिकों को, चाहे वो मर गए हों या फिर वो ज़िंदा हों, उनको मैं सम्मान सहित इज़राइल को लौटाएँ और पूरे ये जो संघर्ष को विराम दें। जिस तरीके से अभी तक की इज़राइल द्वारा लगातार गाज़ा पर बमबारी की जा रही है, वो रुके और फिलहाल ये जैसे ही हमास द्वारा यह मान लिया गया कि हाँ, हम अमेरिका के इस प्लान का स्वागत करते हैं और हालाँकि हमास ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम वहाँ से वेपन भी हटा देंगे। लेकिन ये मान गया है कि हम अमेरिका के सारे प्लान का स्वागत करते हैं, तो इज़राइल ने भी बमबारी कम कर दी है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए कि अमेरिका का यह प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? हमास रुकेगा कि नहीं रुकेगा? थैंक यू फॉर